अगर आप मैदे के डो में थोड़े से मावा को फिल करके ऊपर से एक लौंग लगाकर अगर आप इसको बनाते हैं तब कुछ ही समय में देखेंगे कि आप 4 स्टेट की मिठाई अपने घर में बनाकर तैयार कर दिए, जिसमें बिहार, यूपी, उड़ीसा और बंगाल इन सबका जो फेमस मिठाई है ना, ये अब बना के तैयार कर लेंगे और इसका नाम है लौंग लता। और इसे बनाना यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और चुटकी बजाते बनकर तैयार हो जाती है। और होली का पर्व आ रहा है तो इसे बनाना तो बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम कंप्लीट करते हैं और इसे बनाना इतना आसान है कि समझिए कि आप चुटकी बजाए और रेसिपी बनके तैयार हो गए। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। और बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चले किचन की ओर और देखते हैं इस लौंग लता रेसिपी को कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। इस बार होली के महापर्व में आपको ये रेसिपी ज़रूर बनानी चाहिए। तो हमने लिया है 1 कटोरी मैदा और इस मैदे के अंदर हम डालेंगे चुटकी भर नमक। ठीक है, बिल्कुल ना घबराए, स्वाद बहुत ही अच्छी आने वाली है। ठीक है, तो अब इस नमक को हमें अच्छे तरीके से मिलाना है और मिलाने के बाद हमें थोड़ी सी गैपिंग बनानी है और इस गैपिंग के अंदर ना हमें ढेर सारा ऑयल डालना है। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास घी है तो यूज ज़रूर करें, बिल्कुल बहाने ना दिखाए। तो घी को यानी कि ऑयल को या घी को दोनों को डालें जो आपके पास है और इन्हें बड़े अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से ना अच्छे तरीके से इसको मसल दे, क्योंकि जितने प्यारे आपके हाथ है उतने ही प्यारे ये मिठाई बनकर तैयार होने वाली है। अच्छे तरीके से मसलने के बाद आपको चेक कैसे करना है, तो चेक करने के लिए कि आपका जो ये परफेक्ट मिठाई के जो डो है वो बनने लायक है कि नहीं, तो इसे आप बिल्कुल मुट्ठी में ऐसे बांधिए और इसे तुरंत बिखेर दीजिए। यानी कि आपका जो बैटर होगा यानी कि डो बनने वाला है उसका जो आटा है वो बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और तैयार हो चुका है। तो फटाफट देर बिल्कुल ना करें, इसके अंदर तुरंत पानी डाल दें। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, हाँ, पानी अपने हिसाब से डालना है, जितनी की आटे की क्वांटिटी है और जितना उसे नीड हो उतना ही हमें पानी इसके अंदर मिलाने होंगे। और थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे धीरे धीरे हाथों से आराम से इसको चलाते हुए आपको अच्छी तरीके से सॉफ्ट आटे गूंथकर तैयार कर लेने। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी को छिड़काव करेंगे ताकि पानी ज़्यादा ना हो और आटा यानी कि डो जो हो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, वरना आपकी मिठाई परफेक्ट बिल्कुल नहीं बनेगी। तो फिर आप कहेंगे हमारी होली की मिठाई तो बनी ही नहीं, तो हम होली कैसे मनाएं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाएं, क्योंकि बहाने यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाले। तो थोड़े थोड़े पानी डालें और अच्छे तरीके से अपने हाथों से इसको मसलते रहें और गूंथते रहें, तो परफेक्ट डो आपका बनकर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और एक ट्रिक मैं और आपको बता देता हूँ कि आपको पहचान में कैसे आएगी कि आपके जो आटे वो किस स्टेज तक गूंथना चाहिए। तो मैं आपको बतलाता हूँ, जैसे आप समोसे के आटे गूंथते हैं ना, बस उससे हल्का सा सॉफ्ट आपको गूंथना है, बस बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट गूंथना है। बाकी जब गूंथना ले आटा जब आप गूंथ लेना तो उस आटे को इस तरीके से चमोड़ ममोड़ के आपको रखना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इस तरीके से आटे को करने हैं। और इससे एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आपको लेना है मावा। तो मावा आप 1 पाव ले लीजिए। ठीक है, और इस 1 पाव मावा को अच्छे तरीके से आपको मेल्ट करना होगा। तो इसे हम पहले मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद जो इसके अंदर हम डालने वाले हैं ना, उसको देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, अरे इसे तो हम जानते हैं, ये तो हमारे घर में ही रहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें मेल्ट करना होगा और मेल्ट करने के बाद हमें एक चीज़ इसके अंदर और डालना है जिसका नाम है 2 चम्मच चीनी। हाँ, तो 2 चम्मच चीनी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इसलिए नहीं कि खोए में हल्की मिठास हो जाए, इसलिए कि खोआ जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि जब चीनी आप खोए में मिलाएंगे ना तो क्या करेगा, जो खोआ है वो जितना आपको टाइट दिख रहा है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमें मिलाना होगा 2 चम्मच चीनी और साथ ही 3 से 4 चम्मच यहाँ पे सूजी। आप समझ गए, आप तो घर में देखे है ना। तो बस यही 2 चीज़ की आपकी हेल्प लेनी है और अपने मावा को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। सूजी को हमें भुना हुआ सूजी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे,
हमें कच्चे सूजी ऐड करने। कच्चे सूजी क्यों ऐड करने हैं भाई, तो मैं आपको बतला देता हूँ। जब भी आप कच्चे सूजी को ऐड करते होंगे तो आप देखे होंगे कि जब भी आप हलवा बनाते होंगे, अब सूजी ऐड करते होंगे तो सूजी जो है पानी को एब्जर्व कर लेता है। तो बस वही चीज़ है इसके अंदर। जब खोआ अपनी ऑयल को और अपना जो ढीलापन को छोड़ेगा तो सूजी उसको एब्जर्व करते जाएगा। और यहीं पे हमें एक थोड़ी सी चुटकी भर इलायची ऐड करना है फ्लेवर के लिए। और जब आप इस मावा को उस मिठाई के यानी कि मैदे के डो में अगर फिल जब करेंगे ना, तब आपका जब फ्राई करेंगे तो वो जब ढीले होंगे तो सूजी जो है उसको एब्जर्व करते जाएगा, इसलिए बाहर लीकेज बिल्कुल नहीं होगी और आपकी जो लौंग लत्ता मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो हमारी जो मावा है वो बिल्कुल बन के परफेक्ट तैयार हो गई है। अब उसे हमें ठंडा करना है। तब तक हम अपने डो को अच्छे तरीके से छोटे छोटे गोले बना लेते हैं और उसको बेलना शुरू करते हैं। रोटी बेलने के बाद आपको थोड़े से 1 चम्मच मावा को लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर पे आपको रख देना है। अब चारों तरफ से आपको करना क्या है कि जो बगल की कटोरी में पानी नज़र आ रही है ना, उस पानी से चारों तरफ इसको थोड़े से लगा लेने हैं। और चारों तरफ लगाने के बाद आपको करना क्या है कि दोनों साइड से मावे के ऊपर इस रोटी को ऐसे फोल्ड करना है, बिल्कुल इसी तरीके से, और थोड़े से दबा देने हैं, हल्के से दबाने हैं। और दोनों तरफ जब फोल्ड हो जाए तो अब क्या करना है कि आपको एक साइड से उठाना है और उसके दूसरे छोर पे इसको चिपकाना है, बिल्कुल थोड़े से पानी लगाकर। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से चिपका दे। अगर आपको यहाँ पे अब लौंग लत्ता को लौंग लत्ता बनाना है तो आपको यहाँ पे एक लौंग लगाने ही होंगे, क्योंकि लौंग इसलिए लगाते हैं कि दूसरी चीज़ 2 वजह है। लौंग लगाने की 2 वजह है कि लौंग से ये जो है एक क्लिप लॉक हो जाती है, पहली चीज़ जब ऑयल में हम डालेंगे तो ये फटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं। और दूसरा क्या है कि जब लौंग लगाते हैं तो इसकी जब गर्म होती है, लौंग जब गर्म होता है तो अपने जो फ्लेवर है ना वो रिलीज़ करने शुरू करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि अंदर तक उसका लौंग का जो फ्लेवर है उसके अंदर जाएंगे, तब जाके वो लौंग लत्ता वाली फ्लेवर में चेंज हो जाती है, इसलिए हम उसे लौंग लत्ता कहते हैं। तो 2 फायदे हैं ना लौंग लत्ता लगाने के। तो इसी तरीके से आपको सारे लौंग लत्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। जैसे कि हमने आपको पहला स्टेप बताया, उसी स्टेप से दूसरे स्टेप से भी आप तैयार कर ले और सारे को सारे बना ले। ठीक है, छोड़े बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम लौंग लत्ता को सारे बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। तो हमारे सारे लौंग लत्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे कई चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो चाशनी के लिए हमें उसी पैन में 1 गिलास पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी जब हम ऐड किए तो उसी गिलास से हमें 1.5 गिलास चीनी यहाँ पे ऐड करने होंगे। ठीक है,
बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल सेम नहीं होने वाली है, ठीक है, पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल आसान ट्रिक है। जिस गिलास से आप पानी डालेंगे उसी के आप 1.5 गिलास आप चीनी यहाँ पे ऐड कर दें, बिल्कुल सही और परफेक्ट क्वांटिटी आपकी बनकर तैयार होने वाली है, ठीक है। अब हमें चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट करना है और बिल्कुल एक तार की आधी तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर लेना। आधी तार वाली कैसी कहलाएगी, मतलब कि आप जब उंगलियों में चाशनी को लें तो वहाँ पे एक तार तो बने, पर तार बनने से पहले वो तार बीच से टूट जाए, बिल्कुल वो तार कंप्लीट ना हो पाए, तो समझिए आपकी जो चाशनी है बिल्कुल लौंग लता के लिए परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी इलायची और थोड़ी सी फूड कलर डाले हैं। आप फूड कलर को इग्नोर कर सकते हैं, बट इलायची को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। और वहीं पर हमने थोड़े से लौंग को भी अच्छे तरीके से कूट कर डाल दिए एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। अब हमें ऑयल गर्म करना होगा लौंग लत्ते को फ्राई करने के लिए। तो हम ऑयल गरम कर लेंगे और अच्छी तरीके से जब ऑयल मीडियम साइज में गरम हो जाए ना, मीडियम में, तब आपको यहाँ पे सारे लौंग लत्ता को इसके अंदर डालने हैं। और जब देख रहे हैं कि जब हमारे लौंग लत्ता तेल के अंदर जब जा रहे हैं तो बिल्कुल भी लाइट बबल्स आ रहे हैं, मतलब आपका जो ऑयल है परफेक्ट गर्म है और लौंग लत्ता इसमें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लौंग लत्ता बनाने के लिए जो ऑयल का यानी गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है। जैसे लौंग लत्ता एक कलर में चेंजिंग होना शुरू हो जाए उसके बाद आप हल्का सा फ्लेम को मीडियम से हल्का सा हाई कर सकते हैं बस। अगर आप मीडियम में ही पकाए तो आपका लौंग लत्ता काफ़ी अच्छा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगा। अगर आपका लौंग लत्ता फट रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ही एक हाई फ्लेम दे दें ताकि एक शेप बन जाए उसके, और शेप बनने के बाद वापस से आप गैस के फ्लेम को डाउन कर दें बिल्कुल। अब हमारे लौंग लत्ता जब फ्राई हो जाएंगे तो आपको फटाफट गर्मा गर्म तुरंत आपको चाशनी के अंदर डालना है। और ध्यान रहे कि आपकी चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, और लौंग लत्ता तो गर्म है ही। जब आपकी चाशनी और लौंग लत्ता दोनों ही गर्म होंगे ना और चाशनी गुनगुनी रहेगी तो जल्दी ही लौंग लत्ते के अंदर तक जाएगी। अगर चाशनी ठंडी हो जाएगी तो चीनी के जो पाग हैं वो हल्के गाढ़े हो जाते हैं जिसकी वजह से अंदर तक नहीं जा पाते। तो इसलिए आप हल्का सा चाशनी को गुनगुनी रखिएगा ताकि वो इजीली जाए और आपके लौंग लत्ते जो है ना बिल्कुल परफेक्ट और जूसी बनकर तैयार हो जाए। तो ये हमारे लौंग लत्ते हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो 5 मिनट के लिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास घर में बना रहे तो चाशनी आप अक्सर कम ही बनाएंगे, एक्स्ट्रा चाशनी नहीं बनाएंगे। तो हलवाई जो क्या करते हैं वो चाशनी बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं, एक टब भर के बनाते हैं, तो उसमें उनके लौंग लत्ते ना डूबे रहते हैं तो तुरंत हो जाते हैं। पर आपके लिए समय चाहिए इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दें और आपके लौंग लत्ते यो परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। तब इस त्यौहार की होली में ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं और अपनी होली को और रंगीन बनाएं। तो आप सभी को हैप्पी होली। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब कुछ कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिल के मनाएंगे आप हम की और अपनी सारी होली की त्यौहार। तो चलिए फिर से बोलते हैं हैप्पी होली, और मिलेंगी नई रेसिपी में, नए रेसिपी के साथ, नए डिश के साथ, नए अंदाज में। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।